तीन दोष हैं वचन के, कल इनकी चर्चा चल रही थी। पहला दोष है अपना करे बखान, सेल्फ प्रेज, आत्मश्लाघा। जहां कोई परिस्थिति उत्पन्न हो, अपने उदाहरण कोट करना। कल भी मैंने आपसे कहा था, शास्त्र समाप्त नहीं हुए। राम कृष्ण के चरित्र अभी भी शास्त्रों में वही खड़े हैं, आज भी उतने ही कारगर हैं जितने कारगर तब थे। अपना बखान बिल्कुल न करें प्राणी। जहां आश्रय लेना हो सत्पुरुषों का, अवतारी महापुरुषों का आश्रय करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं, दूसरा बहुत बुरा अवगुण है निंदा करना अन्य की, दूसरे की पीठ पीछे उसकी बुराई के पुल बांधना। महाराज कहते हैं ऐसे लोग वे कैसे हैं। स्वामी जी महाराज ने उनका बड़ा अद्भुत विश्लेषण किया है जो दूसरे की निंदा करते हैं। पेज नंबर 273, पेज नंबर 273, वर्स नंबर 6। अगर कोई आपकी निंदा करता है, महाराज कहते हैं उसके प्रति बुरा ना मानिए। पढ़िएगा जरा ध्यान से, पेज नंबर 273, दोहा नंबर 6। मीठी वाणी से दोना, निर्मल बुद्धि से दोना, मीठी वाणी से दोना, निर्मल बुद्धि से दोना। निंदक जन को निंदना नहीं साधु का काम, धोबी है वह जीभ से धोबे आठों। यदि वो काली संत को देते हैं दाम, जिसके जो कुछ पास है करे उसी से मान। मीठी वाणी दे दो राम, निर्मल बुद्धि दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, निर्मल बुद्धि दे दो राम। महाराज कहते हैं कोई निंदा कर रहा है, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई का उल्लेख कर रहा है, असल में वास्तविकता में आपके गुण उसे बर्दाश्त नहीं होते। निंदा क्यों कर रहा है? आपके गुणों से जलता है। जब आपके सम्मुख आता है, सूर्य के सम्मुख चंद्र जाए तो दिखेगा, फीका पड़ जाएगा। अपने फीकेपन का एहसास उसे निंदा करने पर बाध्य करता है। महाराज कहते हैं इसलिए निंदक जन को निंदना, उन निंदकों की निंदा करना ये साधुओं का काम नहीं। क्या करते हैं वे? महाराज कहते हैं वो तो समझते हैं जो उनकी निंदा करते हैं ना वो धोबी हैं। निंदा करने वाले कौन हैं? धोबी हैं। किससे धोबी हैं? बोले जीभ से। अपनी जिह्वा से आपके भीतर जितने भी शेष अवगुण विकार हैं, महाराज कहते हैं उनको धोवे आठों याम। आठों याम आपके चरित्र की सफाई कर रहे हैं। बुरा क्यों मानते हैं? आपको कोई इत्र भेंट करे तो आप उसे गाली देते हैं? बोलिए ना। पत्थर कौन से पेड़ पे पड़ते हैं? खाली पे, जो भरा हुआ है उसी पे पत्थर फेंके जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं इनका बुरा न मानो। यदि दो गाली संत को वे लेते हैं दान, स्वीकार कर लेते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि जिसके जो कुछ पास है करे उसी से मान। कुछ और होगा तो देगा ना भाई। कल भी ये चर्चा चल रही थी। महाराज कहते हैं अगले दोहे में, बुरा न मानो मूर्खता जभी करे अपमान, जैसी जिसकी भावना वैसा उसका दान। मीठी वाणी दे दो राम, निर्मल बुद्धि दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, निर्मल बुद्धि दे दो राम। महाराज
कहते हैं बुरा न मानो मूढ़ का। मूढ़ किसे कहते हैं? मूर्ख और मूढ़ में अंतर होता है। मूर्ख पापी नहीं है, मूढ़ पापी है। मूर्ख वो है जैसे पता नहीं, जो जानता ही नहीं। मूढ़ कौन है? पता सब कुछ होने के बाद अनजान बन जाए और गलती को सब कुछ जानते हुए अनजानों की तरह अंजाम दे, उसे कहते हैं मूढ़। स्वामी जी महाराज कहते हैं बुरा ना मानो मूढ़ का। बताओ से सब कुछ है, जब ही करे अपमान, सम्मान की जगह अपमान का दान करता है। महाराज कहते हैं फिर करेंगे क्या? वो मूढ़ अपना परिचय भी तो दे रहा है। जैसी जिसकी भावना वैसा उसका दान। ब्राह्मण साधु लोग भिन्न निवासों पे जाते हैं, हर जगह उन्हें भिन्न भिन्न सम्मान मिलता है और जैसा जैसा सम्मान मिलता है महाराज वैसे वैसे व्यक्ति का परिचय भी मिलता है। हमारे से ज्यादा अनुभव नहीं कर सकते आप। पिछले एक वर्ष में 365 दिन में मैं हिसाब लगा रहा था, एक तो 500 के करीब सत्संग हुए। In last year we did more than 500 satsangs. Or I was evaluating close to 400 houses I visited in 1 year. इतना तजर्बा होगा आपको? I doubt. I really doubt. स्वामी जी महाराज कहते हैं ये अनुभव का विषय है भाई। बहुत अनुभूतियां होती हैं। किसी के पास क्या है, उसका परिचय क्या दिया, उदाहरण क्या दिया, जरा ध्यान से पढ़िएगा भावार्थ से। जैसा जल हो फूट में वैसा पालन आए, जैसी जिस पे वस्तु हो वैसी वही दिखाए। जैसे हो तुम आप ही वैसा हो संसार, दर्पण में मुख बहत के अपना जोया था। मीठी वाणी दे दो राम निर्मल बुद्धि, मीठी वाणी दे निर्मल बुद्धि दे दो राम। स्वामी महाराज कहते हैं जैसा जल हो कूप में, कुएं में शुद्ध जल है तो आपको शुद्ध मिलेगा, अशुद्ध है तो अशुद्ध मिलेगा। कहीं और से तो वो ला नहीं सकता, जो भीतर है वही दे रहा है। महाराज कहते हैं जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए, जिसपे जैसी वस्तु हो वैसी वही दिखाए। कोई व्यक्ति अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, निंदा करता है, पैशन रखता है, दाह रखता है, मत्सर रखता है, विभत्स प्रक्रियाएं करता है, तो भैया उसके भीतर वही भरा हुआ होगा, उसका बुरा न मानिए। महाराज कहते हैं जैसे हो तुम आप ही वैसा हो संसार। संसार आपके साथ वैसा ही बिहेव करता है जैसे आप हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। शीशे के आगे जाते हो, शीशा आपको कुछ और दिखाता, वही दिखाता है जैसे तुम हो। उदाहरण क्या दिया? जगत आरसी समझिए, मुख भौं नाक सिकोड़, मुख भौं नाक सिकोड़। दांत झखा कर देखिए, दांत पीस के देखो। महाराज कहते हैं दिखे गए मुख मोड़। शीशा बिल्कुल वैसे बिहेव करता है। As in how you are standing in front of the mirror, mirror won't give you a different reflection at all. It only reflects what you do. बोले संसार भी वही दिखाता है जो तुम उसके प्रति करते हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रेम से गाइए। मीठी वाणी दे दो राम निर्मल बुद्धि दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम निर्मल बुद्धि दे दो। जगत आरसी समझिए, मुख भावना को दांत झखा कर देखिए,
मीठे बहन मोहन, जैसे जग में हो रहो ऐसा जग बन जाए, प्यार में आसूत जल में आकाश बनाए, पीली ऐनक से सखी के पदार्थ की, अपने विषम विचार से बने जगत विपरीत, मुँह चढ़ाना याद को माथे त्योड़ी का, अपना मुँह बिगाड़ते जो जन निरे अजान, मीठी वाणी दे दोरा फिर मन बुद्धि दे दोरा, मीठी वाणी दे दोरा फिर मन बुद्धि दे दोरा। महाराज कहते हैं जैसे आप जगत में रहोगे जगत बिल्कुल वैसा ही आपको दिखाई देगा। ये जगत है टिट फॉर टैट, समझते हैं? एक बार एक गांव में एक संत रहते थे। तो वो संत बड़े विद्वान थे, उच्च महापुरुष थे। सारे संसार का कायदा है भाई जैसे को तैसा, आप एक भावना दिखाइए वैसी पलट के वापस आएगी, और याद रखना किसी से नहीं आएगी तो ईश्वर से आएगी, मत भूलना। वो न्यायाधीश बैठा है, मत भूल यहाँ पर न्याय नहीं, यहाँ देर तो है अंधेर नहीं। मत सोच यहाँ पर न्याय नहीं, यहाँ देर तो है देर नहीं है। देर कर सकता है लेकिन उसके यहाँ अंधेर नहीं है। ये दर है ऐसे दाता का जहां शरण सभी को मिलती है। मत दोषी बना तू ईश्वर को, क्या वो सुनता तेरी टेर नहीं? ये ऐसे जज की अदालत है जहां बात किसी की न चलती। जज के आगे आप दलीलें देते रहिए, उसने जो फैसला देना है ना, सारी दलीलें काट के अपना फैसला लिख देगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े सुंदर शब्द हैं, यदि भव से पार उतरना है उसकी शरण को तू ले ले। श्री राम नाम पतवार बना, क्यों 84 के दुख झेले। वो ऐसा चतुर खेवैया है जहां नाव किसी की न फंसती है। ये दर है ऐसे दाता का जहां शरण सभी को मिलती है। संत थे, बड़े विद्वान थे, और कुछ मस्खरे उस गांव में आए, और जब मस्खरे आए उन मस्खरों ने आकर संतों का अपमान करने की चेष्टा की। भाई संत सीधे थे, संतों का अपमान करने का विधा तरीका क्या अपनाया? बोले आप हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। ध्यान दीजिएगा, संत विद्वान थे, शास्त्रार्थ में आ गए। आकर श्लोक रखा, खखम खखम खखैया। कौन से शास्त्र में लिखा है? इसका अर्थ क्या है? क्या? खखम खखम खखैया किसी शास्त्र में नहीं है भाई। शरीफ शराफत में मारा जाता है, बदमाश अपनी बदमाशी नहीं छोड़ता। दुष्ट का दलन ये भगवान ने सिखाया है। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्था अपनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाराज कहते हैं दुष्टों का विनाश तो होना ही चाहिए, और संत दुष्टों का विनाश नहीं करते, दुष्टों में दुष्टता का विनाश करते हैं। दुष्ट का विनाश समाधान नहीं है। दुष्ट में दुष्टता खत्म हो जाए, वैरी में वैर खत्म हो जाए, अभिमानी में अभिमान खत्म हो जाए, ये संत की जीत है। अभिमानी खत्म करना संत की जीत नहीं है। दुष्ट मिटा देना संत की जीत नहीं है। बुद्ध ने अंगुली माल को नहीं मारा, उसके भीतर जो चोर था उसको मार दिया। ये काम तो भैया भगवान भी नहीं कर सके, किया। दुर्योधन के अंदर वैर खत्म कर दिया, कृष्ण की शरण में था।
भगवान राम ने रावण की बुद्धि बदल दी। क्यों कहते हैं रामचरितमानस में, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। सातवीं भक्ति में क्या कहा, सातम सम महिमय जग देखा, सातम सम महिमय जग देखा, मोटे संत अधिक करि देखा, मोटे संत अधिक करि देखा। शबरी को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं मेरे से संत बड़े हैं। आपसे एक प्रश्न करता हूं, बड़े ढंग से मुझे जवाब देना क्योंकि नतीजा निकालना है। भगवान है या नहीं? ये जो कुछ नहीं बोल रहे हैं इनके लिए क्या समझे? बोलो ना भाई, भगवान है? आपको देखते? बोलो। You are being continuously observed by him? Yes or no? Simple. Yes. अच्छा, अब मुकर नहीं सकते? भगवान है, आपको देखते हैं। आपने झूठ बोलना छोड़ दी? भगवान देख रहे हैं, भगवान है। क्यों नहीं छोड़ा? जब झूठ बोलते हो तो एहसास होता है कि भगवान देख रहा था। दिल दुखाते हो तो एहसास होता है भगवान देख रहा था। क्यों नहीं छोड़ा? सिर्फ मानते हो है, अनुभव शून्य हो, इसलिए कहीं कहाई बात कहेंगे भगवान नहीं है तो पाप लगेगा, इसलिए कह दिया है। जब पाप करते हैं तब कहां जाता है? किसी और लोक में चला जाता है। तब तुम छुप के पाप कर लेते हो, तुम्हें देखता नहीं। भैया मोते संत अधिक करी लेखा, क्यों कहा है भगवान ने? भगवान कहते हैं मैं भी वो काम नहीं कर सका जो संतों ने कर दिया। क्यों? अच्छा, हम आपके सन्मुख हो, साधु है आपके सन्मुख, सामने खड़ा है, भगवान तो अप्रत्यक्ष है, साधु तो प्रत्यक्ष है ना भाई। उसके सामने झूठ बोलोगे? बोलो ना जी। भगवान है, देखते हैं फिर भी बोलते हैं, और साधु सामने खड़े तो बोलो ना जी। अच्छा, फिर भगवान ने छुड़ाया कि संत ने छुड़ाया? तो फिर मोते संत अधिक करी लेखा। संत की बड़ी उपमा है भाई, बड़ी भारी महिमा भाई। गुरबाणी कहती है हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। सुनहो मन मीता महिमा साधु संग की, अंधले त्रिमगन सूझया, खल चक्कर बकीता। कितनी बड़ी बात कह दी गुरबाणी। संत बेचारे सीधे थे भाई, शरीफ शराफत में मारा जाता है, बदमाश बदमाशी में जीत जाता है। ये कलयुग का लक्षण है। असज्जन सुखी और सज्जन दुखी दिखाई देते, ये कलयुग का लक्षण है। रामचरितमानस पढ़ लेना, आके श्लोक रखा, खखम खखम खखैया, शर्त ये थी अगर इसकी व्याख्या न कर सके, मुंह काला करके गधे पे बिठा के जूतियों का हार डाल के सारे गांव में सवारी निकाले। क्रॉस पे भगवान ईसा चढ़े थे या दुष्ट चढ़े थे? मंसूर को किसने मारा था? सज्जनता हमेशा भोगती हुई दिखाई दी, और असाधु असज्जन वे जीतते हुए दिखाई दिए, लेकिन जीतते नहीं।
और सज्जन कभी हारते नहीं, वो नेकी से जीतते हैं, दुर्जन दुष्टता से जीतता है, जीतने की कोशिश करता है, नाकाम कोशिश। संत का बड़ा अपमान किया भाई, निकाल दिया, शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया, खखम खखम खगैया। उस गांव में जो कोई संत आता, ये मूर्ख वहां जाकर संत के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचते, कहते जितना धन तेरे पास है वो हमारा हो जाएगा। गधे पे बिठा के मुंह काला करके जूतियों का हार डाल के सवारी निकालेंगे। तो मेरे जैसा साधु भी वहां चला गया भाई, वही दुष्ट इकट्ठे होके आ गए, शास्त्रार्थ में श्लोक रख दिया, बोले खखम खखम खगैया। मेरे जैसे ने बोला ये तो 1/4 भाग है, पूरा श्लोक बोलो, पूरा तक। उन्होंने कहा पूरा, क्योंकि आज तक तो 1/4 श्लोक पर ही मात दे दी थी सबको, गधे की सवारी करवा दी थी। क्या पता था आज खुद गधे पे बैठने का मौका रहा, आज खुद का मुंह काला होगा, आज खुद के गले में जूतियों के हार डलेंगे। महाराज बोलने लगे साधु को, बोले महाराज आपको पूरा श्लोक आता है? बोले आता है। बोले सुनाइए। बोले फिर वही हाल करूंगा जो तुमने दूसरों का किया था। संत कहने लगे भाई, बिजम बिजम बिजैया, उगम उगम उगैया, पकम पकम पकैया, खखम खखम खखैया। ध्यान से सुन लो श्लोक। खाने की बारी तो कब आएगी? पहले बीजो, फिर उगेगा, फिर पकेगा, फिर खाया जाएगा। ये जगत है टिट फॉर टैट। ये भाषा कभी समझता? प्रेम का प्रयोग सदैव, जैसे भगवान ने शिशुपाल को क्षमा किया था, जरूर करना, लेकिन जब गले में कोई ढोल डाल दे, बोलो ना भाई, मुहावरा क्या है? गले में पड़ा हुआ ढोल बजाना पड़ता है, फिर ढोल को बजाइए, फिर शास्त्र आपको अनुमति देता है ढोल बजाने की। ध्यान दीजिए, महाराज कहते हैं जैसा जग में हो रहो वैसा जग बन जाए। ये टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा। खखम खखम खखैया का उत्तर बिजम बिजम बिजैया से देना।